पूरे विश्व ने भारत की जो एयर डिफेंस वाली ताकत है उसको देखा। जब भी हम देखते थे तो आयरन डोम का जिक्र करते थे, लेकिन इस बार भारत ने प्रूव कर दिया। तो कैसी ये हमारी ये जो देश की आत्मनिर्भरता वाली एयर डिफेंस की ताकत है और इसे और मजबूती प्रदान करने के लिए हम क्या कदम उठा रहे हैं? जो आपने इस कॉन्फ्लिक्ट में देखा, हमारे काफ़ी इंडिजिनस सिस्टम्स उसमें यूज़ हुए हैं। आकाश एक सिस्टम है जो हम लोगों ने 2004-05 में इसका डेवलपमेंट कंप्लीट किया था। उसके बाद इंडक्ट हुई थी ये सिस्टम। फिर MRSAM है जो हमारे लैब्स ने भी बनाया है इज़राइल के कोलैबोरेशन के साथ, और फिर हमारा एक D4 सिस्टम भी यूज़ हुआ है। तो ये तीनों सिस्टम्स इंटीग्रेटेड वे में इस कॉन्फ्लिक्ट में यूज़ हुए हैं और तीनों सिस्टम्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। सर, ये कहा जा रहा था कि अगर कोई भी एरियल थ्रेट आ रहा है तो उसे इंगेज करने के लिए जो हमारे आइज़ एंड एयर्स हैं, एक तरीके से रडार्स, वो बहुत एक्टिव थे। वो कैसी ताकत और इन्हेंस करती है, कैपेबिलिटी बढ़ाती है, खासतौर पे अभी के टाइम पर या आने वाले टाइम पर उसे और कैसे बढ़ाया जाएगा? देखिए, आज के दिन में हम रडार टेक्नोलॉजी में पूरी तरह कैपेबल हैं। हमारी कैपेबिलिटी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बराबर है और कोई भी रडार हम लोग डिज़ाइन और डेवलप कर सकते हैं। रडार्स जो सर्वेलेंस के लिए रिक्वायर्ड हैं, रडार्स जो ट्रैकिंग के लिए रिक्वायर्ड हैं, और मल्टीफंक्शन रडार्स जो लैंड बेस्ड हो, शिप बेस्ड हो या एयरबॉर्न हो, सारे रडार्स की क्षमता हमारे देश में आज मौजूद है। तो कोई भी चीज़ के लिए अगर रडार डिज़ाइन करना है तो हमारे पास कैपेबिलिटी है, ना ही डिज़ाइन की बट उसको मैन्युफैक्चर करने की। मतलब सर, साधारण शब्दों में क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर दुश्मन या फिर एडवर्सरी के यहाँ, या इस कॉन्फ्लिक्ट में भी देखा गया कि जैसे ही वो फ्लाई कर रहे थे हमें पूरी जानकारी रियल टाइम मिल रही थी, आकाश तीर हो या फिर उसके अलावा बाकी मल्टीपल लेयर्ड सिस्टम है आपके। अभी जो हुआ है कि ये सारे रडार्स को नेटवर्क किया गया है। जो आकाश तीर कह रहे हैं आप, वो सिस्टम ऐसा है कि कोई भी रडार पिकअप करे तो एक सेंट्रली आपको पता चलता है कि कोई टारगेट है। पहले इंडिविजुअल रडार्स अपना काम करते थे, बट ये नेटवर्किंग होने से हमारी एयर डिफेंस की क्षमता बहुत ही बढ़ गई है। सर, क्योंकि 24 घंटे निगरानी वाली बात है, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रही है, तो और कौन से प्लान हैं आपके आत्मनिर्भरता को लेकर जो कि और देश को सशक्त करेगा, या कोई टाइम उसका है? हम लोग बहुत से सिस्टम्स पर काम कर रहे हैं। बहुत से सिस्टम्स अब फाइनल यूज़र ट्रायल्स चालू हैं, वो भी इंडक्ट हो जाएंगे अगले 6 महीने और 1 साल में। तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि अगले 2-3 साल में हमारी तीनों सर्विसेज के पास बहुत से इंडिजिनस सिस्टम्स इंडक्ट हो जाएंगे और उससे क्षमता काफ़ी बढ़ेगी। ये उदाहरण के तौर पर मैं कहूँ तो मिसाइल्स के इसमें V-SHORADs है जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, फिर MP-ATGM है, फिर हमारे NGARM हैं, रुद्रम 1 हैं। ये अगले 2 साल में इंडक्ट हो जाने चाहिए। फिर प्रलय मिसाइल है जो लैंड टू सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, वो भी इंडक्ट हो जाना चाहिए। आप टॉर्पीडो की बात करें तो एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडो, हैवी वेट टॉर्पीडो, ये भी हमारे सर्विसेज में इंडक्ट हो जाएंगे। मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइंस भी इंडक्ट हो जाएंगे। एक हम लोग हाई एंड्योरेंस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल पे भी काम कर रहे हैं, वो भी इंडक्ट हो जाएंगे। ऐसे बहुत टाइप के नए रडार्स, ऐसा रडार हैं जो LCA Mark 1A में लगेगा, वो भी इंडक्ट हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि अगले 2-3 साल में देश की इंडिजिनस कैपेबिलिटी में बहुत बढ़ावा है।